पहला स्टार बना के डालिए। दो अवयवों की एक दूसरे से गुणा, एक दूसरे से गुणा। हो गया? इसमें लिखिए यदि A तथा B दो अवयव हों, यदि A तथा B दो अवयव हों तो उनका गुणनफल AB, तो उनका गुणनफल AB तभी संभव है जब A के स्तंभों की संख्या, A के स्तंभों की संख्या, A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, लिख गया? नई लाइन से प्राप्त परिणाम AB की कोटि क्या बनेगी? AB की कोटि बनेगी A की पंक्ति गुणे B का स्तंभ, A की पंक्ति गुणे B का या B के स्तंभ, B के स्तंभ। ये बात जरा लिखिए। लिख गया? अब समझना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गुणा अभी तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि गुणा संभव कब है, फिर गुणा करना सीखेंगे और फिर कहानी चालू होगी। अवयव, मेन पॉइंट यही है, दो अवयव की गुणा करना। जिस बच्चे ने दो अवयव की गुणा करना सीख लिया फिर उसको अवयव वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो समझना बहुत ध्यान से। एक अवयव A है, मान लीजिए यहां पर अवयव लिखे हुए हैं ABCD, ठीक है, और इसकी कोटि है 2x2, दिख रहा होगा तुमको। और फिर एक अवयव B है, जिसकी कोटि है ABC और DEF, ठीक है, जिसकी कोटि कितनी है 2x3। अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ क्या AB संभव है या नहीं, तो कैसे बताओगे? हमने बोला ना, यदि A तथा B दो अवयव हो तो उनका गुणनफल AB तभी संभव है जब A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। A के स्तंभ कितने हैं? पहले पंक्ति लिखी जाती, फिर कोट में क्या लिखा जाता? पहले पंक्ति फिर स्तंभ। पंक्ति कैसे गिनते हो? 1 2। स्तंभ किससे गिनते हो? 1 2। यहां पंक्ति 1
2, स्तंभ कितने 1 2 3। तो यहां पर ए की क्या देखनी होती है, ए के पंक्ति देखने होते हैं और स्तंभ मिल गया, और यहां बी के पंक्ति और स्तंभ। अब जब गुणा करते हैं तब ए का स्तंभ चेक करते हैं, आगे वाले का स्तंभ चेक करते हैं और पीछे वाले की पंक्ति चेक करते हैं और देखते हैं क्या दोनों बराबर हैं। यहां कितना लिखा है, यहां कितना लिखा है, और अगर 2 और 2 लिखा है दोनों बराबर हैं, यानी ए बी संभव है, ए बी निकालना संभव है। अगर ये बराबर ना होते तो यहां 2 होता और यहां 3 होता तो ए बी संभव नहीं है। क्या आई बात समझ में? यानी कि एक शॉर्टकट तुमको बता देते हैं, सबसे अच्छी बात बता देते हैं, इस सबको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए। क्या समझना, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। ये देखा तुमने, ये देखा कि नहीं देखा? ये और ये जो पास में दोनों लिखे हुए हैं, पास में ना, अगर कहीं पर इनको अलग लिखोगे, अगर इनको कहीं पर अलग लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, ये हो गई कोटि, दूसरी कोटि कितनी हो गई 2 क्रॉस 3। तो पास में कौन है, ये दोनों तो पास में हैं। अगर ये पास वाले नंबर बराबर हैं तो गुणा संभव है, और जो उत्तर मिलता है वो दूर वाले नंबर की कोटि होती है। ये हमारा उत्तर आएगा। ये क्या आएगा, उत्तर। यानी जब परिणाम आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसकी कोटि कितनी होगी, उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 3। नहीं समझ पाए, बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो उसकी कोटि क्या होगी 2 क्रॉस 3। यहां तक बताओ कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, ये बात तुमने लिख ली, एग्जाम्पल लिखो जैसे वाला, ये नहीं लिखना है ना, ये तो केवल समझाया तुमको हमने। लिख गया? ठीक है। अब ये कहानी हो गई कि कब गुणा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कब हमारा उत्तर आएगा, कब नहीं आएगा, और कब उत्तर आएगा तो उसकी कोटि क्या होगी। केवल हमने इतना सीखा है, लेकिन गुणा करेंगे कैसे? किसी अचर की तो गुणा कर सीखी थी। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यही बात सीखने की 2 अवयव की आपस में गुणा करते कैसे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास से थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए एक अपने पास से एग्जाम्पल लिया हमने कि भैया एक अवयव है हमारे पास A, जो लिखा हुआ है 2 3 1 5। अभी छोटा ही अवयव लिया है, एक अवयव B लिया है जिसमें लिखा हुआ है 3 -1 2 और 0 लिख लो थोड़ा सा, चलो 0 हटाते हैं, पहले सीख लो फिर 0 आता रहेगा ना, 2 ही ले लो। ठीक, मान लीजिए A दे दिया गया, B दे दिया गया। आपसे कहा गया कि भैया AB बता दीजिए, और साथ में ये भी कह रहा है कि BA बता दो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि AB नॉट इक्वल टू BA होता है। अवयव में AB नॉट इक्वल टू BA होता है। अर्थात गणित में क्या पढ़ते आ रहे हो इस समय, कहते हो कि चाहे A गुणे B लिखो चाहे B गुणे A लिखो, यही तो पढ़ते आ रहे बचपन से। लेकिन ये बात अवयव में संभव नहीं है। अवयव में जब A अवयव और B अवयव की गुणा करोगे और B अवयव और A अवयव की गुणा करोगे तो ये आपस में सदैव बराबर नहीं आएंगे। यानी कि हमेशा बराबर नहीं हो सकता, इत्तेफाक हो तो अलग बात है, वरना बराबर नहीं आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमें दोनों के आंसर
अलग अलग निकालने पड़ेंगे। यहाँ हमने क्या लिख रखा है कि ए बी और क्या लिख रखा है बी ए। तो पहले ए बी को ही क्लियर करें ना, बी तो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर हमने जब ये कह दिया कि ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है तो फिर आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर आगे पीछे नहीं कर सकते तो जो जैसा है वैसे लिखना है। ए आगे है तो ए आगे ही रहेगा। 2 3 1 5। बी यहाँ लिखोगे 3 -1 2 2। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कैसे गुणा करनी है? कैसे गुणा करनी है? जितने पंक्ति में लिखे हुए हैं, यानी कि वो छोड़ो, पड़े हुए को देखो, पड़े हुए को कितने अवयव पड़े हुए हैं? 2 अवयव पड़े हुए हैं। तो 2 ऐसे कीजिए और ऐसे घुमा के ले आइए, पड़े की खड़े में, पड़े की खड़े में, पड़े की खड़े में, और ऐसे हर बार, ऐसे हर बार। पहली बार में पड़े की खड़े में एक अवयव तैयार होगा, फिर पड़े की खड़े में एक दूसरा अवयव तैयार होगा, अब नीचे वाले पड़े की खड़े में एक तीसरा अवयव तैयार होगा, और पड़े की खड़े में एक चौथा अवयव तैयार होगा। कुछ बात समझ में आई? सबसे पहले क्या बताया? आगे वाले अवयव में सबसे पहले ये देखना कि कितने अवयव पड़े हुए हैं। कितने अवयव पड़े हुए हैं? 2 अवयव पड़े। तो ऐसे बना लेना। 3 अवयव पड़े हो तो 4 का पेपर में आएगा नहीं, ना किताब में है ना आएगा। 3 की ही गुणा आएगी, क्योंकि पेपर वाले जानते हैं कि जब बच्चा 2 का कर लेगा, 3 का कर लेगा तो 4 का भी कर लेगा, उससे फालतू का काम करवाने की जरूरत नहीं है। तो 2 वाला करिए, तो पड़े की खड़े में। अब क्या करना है? अब ये तो हम सीख गए। अब करना ये है कि गुणा करते जाइए और एक अवयव बनाते जाइए। तो 2 किसके पास जा रहा है? 2 देखो, उंगली ऐसे मत घुमाना, और घुमाओगे हम ऐसे सिखा रहे, तुम ऐसे ही करोगे, मालूम हमें। क्या कि तुम उल्टा चलते हो ना। पंडिताइन तना, कौन पंडिताइन? कहानी सुनी पंडिताइन वाली? कहीं नहीं सुनी? सुनाएंगे सुनाएंगे, अभी सिखाते भी सुनाएंगे। ये पड़े की खड़े में, तो ये 2 कहाँ जा रहा है? 3 के पास। तो 2 गुणे 3 पड़े की खड़े में। अब ये 3 किसके पास जा रहा है? प्लस लगेगा, प्लस 3 गुणे 2। ये पहला अवयव तैयार हो गया, समझ गए? लेकिन अभी पहला वाला पहले वाले के पास गया, पहले ही वाला दूसरे वाले के पास जाएगा। तो पड़े की खड़े में, तो 2 किसके पास जा रहा है? तो क्या बनेगा? माइनस का 2 गुणे 1, या 2 गुणे माइनस 1 या माइनस का 2 गुणे 1। और 3 किसके पास जा रहा है? 6 के पास। 3 गुणे 2। बोलो क्या आई बात समझ में? अब ऊपर वाले दोनों पड़े दोनों खड़े के पास पहुंच गए, अब नीचे वाले दोनों पड़े दोनों खड़े के पास पहुंच जाएंगे। 3 एक काम 3, 5 दूनी 10, अर्थात 1 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2। क्या ये बात समझ में आई? फिर से देख लो, 1 3 के पास जा रहा है, 1 किसके पास जा रहा है, और 5 2 के पास जा रहा है। फिर इस पड़े को इस खड़े के पास ले जाओ, 1 किसके पास जा रहा है, तो क्या लिखोगे? माइनस का 1 गुणे 1 प्लस का 5 गुणे 2। आई बात समझ में? लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 2 3 3 दूनी 6 6, लिख देना डायरेक्ट। अभी ये लाइन भी गायब कर देंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, सीधे यहां से यहीं पर आएंगे। माइनस का 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस 2 प्लस का 4, 3 एक कम 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, माइनस 1, 5 दूनी 10 9। ये आ गया हमारा आंसर। क्या कुछ समझ में आया? जरा नोट करो, फिर भी ये बताएं। ऐसे इसी के नीचे नोट करना, ये केवल वही है, परिचय है, कोई उत्तर नहीं है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं। और प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। तुम ये सोचोगे अरे सर ने कर दिया तो हम भी सीख गए, बस खत्म खत्म। ये आपको लगाना ही लगाना है।
हाँ तेज चलाओ, ऐसे लिखियो। हाँ हाँ कर लियो, लिख ले वो। पहले नोट कर ले, पहले नोट कर ले, फिर घर पे जाके कर लेना, जाके जो करना हो। टाइम लगा रही, लिख गया? चलिए देखिए, सुनो, ए बी तो हो गया हमारे पास, हमको चाहिए बी ए बी। तो ये मत कहना जब ए बी का मान इतना आया तो बी ए का मान भी इतना आएगा, नहीं आएगा। इस बार बी आगे रखिए, बी को आगे रखिए। 3 - 1 और 2 और 2 और ए कितना है? 2 3 1 5, 2 3 1 5। चलो गुणा करते हैं। हाँ 2 3 डर लिख दें, 6 डर लिख दें। यस सर। और 1 1 कम 1 - 1। बताओ ये 6 - 1 सबको समझ में आया? yes, पिछली बार हम गुणा कर रहे थे, ये लिख रहे थे, क्यों नहीं किया? ठीक है, अब यहाँ पर इस पड़े की इस खड़े में हो गए, इसी पड़े की इस पड़े में खड़े में, तो 3 3 9, 3 3 9 और 5 1 कम 5 -5। इस पड़े की इस खड़े में 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 4 + 2। इस पड़े की इस खड़े में 2 3 6 और 2 पंचे 10 6 + 10। उत्तर क्या बनेगा? 6 में से क्या? 5, 9 में से 5 गए, 4 2 10 6। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। मेहनत इतनी करो कि बाद में आपको ये ना बताना पड़े कि ये समस्या थी या वो समस्या थी। सीधे नंबर दिखाओ कि भैया लो मार्कशीट और देखो जाके जितना देखना है। समझ गए? देखिए बहाने तो हर बच्चे मारते हैं, लेकिन जो उन चीज़ों से आगे निकल कर जाएगा, समस्या हर व्यक्ति के पास है। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। समझ गए? तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई भी व्यक्ति हो, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जो समस्या को पार करके आगे निकलता है वही सिकंदर है, वही कुछ पाएगा, वही कुछ करेगा। और जिसने ये कह दिया अरे यार अब साइकिल पंचर है, कैसे कोचिंग जाएं, बस खत्म, कोचिंग खत्म हो गई। अरे यार ऐसा करो, आज रहने दो, वो यूट्यूब पर यहाँ डरी उनमें देख लेंगे, बस खत्म। समझ गए? क्लास की पढ़ाई अगर घर में हो जाती तो क्लासरूम जाने कब के बंद हो गए होते। समझ गए? और जिम में जाकर मेहनत करने वाले लोग अगर बॉडी बिल्डर हो जाते तो हर घर में एक बॉडी बिल्डर होता। इसीलिए क्लासरूम बनाया गया और इसीलिए जिम बनाई गई है, क्योंकि दोनों ही एक चीज है। हमने देखा है अपने जीवन में, हमने तुलना करके देखी, एक जिम और एक क्लास बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे। यहां पैसा भी पड़ रहा है और मेहनत भी कर रहे हो। पैसा मिल नहीं रहा, पैसा दे रहे हो हमको और मेहनत भी करना पड़ रहा है। यही काम जिम में, पैसा भी तुमसे पड़ेगा और डंबल उठा उठा ले घूम रहे हो। समझ रहे हो? लेकिन दोनों ही चीजें जो तुमको देकर जाएंगी वो तुमको कोई नहीं दे सकता। क्या? पढ़ाई तुमको क्या देगी? पढ़ाई पैसा देगी, आराम देगा, शोहरत देगा। और जिम तुमको क्या देगा? निरोग। तुमको कोई रोग नहीं लगेगा, और जब रोग नहीं लगेगा तभी तुम उस पैसे का उपयोग कर पाओगे। मान लिया कमा तो तुमने 1 करोड़ लिया और किडनी दोनों फेल। अब
आधो करोड़ हिया लटकाए लो, आधो करोड़ हिया लटकाए लो, और देखो कितने दिन चलियो, नहीं चल सकते। समझ गए ना? इसलिए मेहनत करो, रिजल्ट ऐसा आए कि हाँ लगे कि तुमने पढ़ाई करी है। समझ गए? गार्जियन तो पैसा खर्च कर रहा है, गार्जियन के पास केवल एक ही बात क्या कि बेटा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, फीस तुम्हारी दे देंगे, पढ़ना वो तुम्हारा काम है। तो ये बात जो हमने यहाँ गुणा सिखाई है वो तुमको समझ में आया? अब समझ में तो आ गया, हर बच्चे को समझ में आता है, लेकिन घर जाकर जो यूटिलाइज करेगा इसी चीज को वही आगे बढ़ेगा, वरना ये बात घर जाकर तुम भूल जाओगे। तुमको लगेगा तुमको आता है लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने गुणा सीख ली, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल कर लेते शायद। तो तीसरा एग्जाम्पल किसी को बताना है? नहीं। किसी को तीसरा एग्जाम्पल बताना है? 1 2 तीसरा एग्जाम्पल बताना है किसी को? नहीं बताना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 इसीलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि वहां पर गुणे की कहानी कुछ बन रही थी। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक अवयव ए है, बहुत सिंपल है, बस देखना है। 3 3 5 2 3 4 5 2 3 ये अवयव ए दिया गया है और हमें सिद्ध करना है I3 बराबर I3 इंटू ए, जहां I3 इकाई का तत्समक अवयव है। पहली क्लास अवयव में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अवयव के प्रकार, क्षैतिज अवयव, पंक्ति अवयव, इकाई का तत्समक अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, शून्य अवयव, बहुत सारे अवयव पढ़े थे। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था इकाई का तत्समक अवयव। इकाई के तत्समक अवयव को हम लोग आई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बिल्कुल याद कर लेना, जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी है वहां से कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ यही आने वाला है जो हम यहाँ दोबारा बता रहे हैं। आई को क्या बोलते हैं? अवयव है ये, और इकाई का तत्समक अवयव है। और इकाई के तत्समक अवयव को तुम I2 बोल सकते हो, बस उसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 2। 2 मतलब क्या है? उसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2। और I3 का मतलब क्या है? उसकी कोटि है 3 क्रॉस 3। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर हम यहां से I3 हटाकर पहले I2 की ही बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो I2 कैसे बनाया जाता है? I2 ऐसे बनाया जाता है कि 1 लिखना है, अपने पास से लिखना है, ये पेपर में नहीं दिया जाएगा। देखो ए है, ए दिया जाएगा तुमको, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई कुछ भी नहीं हो सकता। आई जो बताएंगे वही होगा हमेशा के लिए। तो I2 क्या होगा? 2 मतलब है 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 0 और 0 1, ये है I2। रट लो, ये क्या है? I2। फिर I3 क्या है? I3 क्या है? उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होने चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है? क्या I2 और I3 मिला तुमको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इकाई का तत्समक अवयव। इकाई का तत्समक अवयव। अब प्रश्न में I3 नहीं दिया गया है, लेकिन I3 का उपयोग करना है, तो क्या कर लोगे? बिल्कुल उपयोग कर लेंगे। वो क्या लिखे हुए हैं? तो टेकिंग LHS। क्या कह रहा है? A इंटू I3 कह रहा है। A का मान कितना है? 3 3 5 2 3 4 5 2 3। और I3 लिख दो। I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्या करोगे भैया? क्या करोगे? इस पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा, पड़े की खड़े में गुणा, 3 उंगली। तो 3 एक कम, ये 0 ये 0, कितना आ गया? 3 ही आएगा। फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ में 0 3 0, फिर 3 आ गया। इस पंक्ति की इस स्तंभ में 0 0 5। समझ गए? अब हम बिना गुणा करे लिखे देते हैं। ऐसा कैसे लिख दिया हमने? रट लो।
ए आई बराबर ए होता है, पी आई बी होता है, सी आई सी होता है और डी आई डी होता है। यानी कि आई की गुणा करके, आई से गुणा करके किसी भी अवयव का मान परिवर्तित नहीं होता है। और इसी ए आई को हम आई ए भी लिख सकते हैं, बी आई को आई बी लिख सकते हैं, सी आई को आई सी लिख सकते हैं और डी आई को आई डी लिख सकते हैं। तो फिर हमने जब LHS हल कर लिया तो RHS में भी समझ में आ गया कि I3 इंटू ए लिखा है, जो इधर आया वही उधर आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, दिखाना है, नंबर चाहिए तो दिखाना है। तो I3 का मान रख दो पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और क्या ए का मान कितना 3 3 5 2 3 4 5 2 3। अब क्या करोगे, ये हटा दें, लिख लेना ये है ना, लिख लेना ये, किनारे लगा देते हैं इसको। लिख लेना बाद में है ना। अच्छा इधर से ये I2 I3 तो पता चल गया, लिख लोगे कि लिखना है ये भी हटा दें। ठीक, तो भैया जरा गुणा करो तो पता है वही आएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 3 0 0 फिर यहां जाएगा 3 0 0 फिर ये यहां जाएगा 5 0 0 तो वही बन रहा है। तो क्या बनेगा 2 3 4 5 2 3। अतः क्या लिख दोगे LHS बराबर, इतना सिंपल है। समझ में आया, फटाक से नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। तेज नोट करो, ये लिख लेना ये। और जिनको वो I1 I2 और I3 के मान नहीं मालूम है उनके लिए लिख देते हैं दोबारा से, है ना। लिख लेना 1 0 0 1 और I3 क्या था, I3 लिखे ही है। लिख गया। एग्जाम्पल नंबर 5 में यही कह रहा है, लगा लोगे, हटा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक बात कह रहा वो बता देते हैं, केवल बाकी लगा लोगे तुम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक अवयव ए दिया गया है, अवयव ए में क्या लिखा है 1 2 3 3 2 1 2 3 1। क्या ऐसा अवयव आ चुका है क्या अभी? तो सिद्ध कीजिए ए I3 का होल स्क्वायर लगा दिया इसने और I3 इंटू ए लगा दिया। ए I3 स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर और फिर ए। तो ऐसा करो पहले I3 का स्क्वायर अलग से निकाल लो, क्योंकि हमें I3 तो मालूम है लेकिन I3 का स्क्वायर नहीं मालूम है।
तो क्या हम i3 के स्क्वायर को i3 इंटू i3 नहीं लिख सकते? और अगर i3 इंटू i3 लिख सकते तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे? पड़ेगी खड़े में, पड़ेगी खड़े में, पड़ेगी खड़े में, तो क्या पता चल रहा है? ये भैया 1, ये भैया 0 और ये 0, तो क्या बना 1 0 0, फिर ये 0 फिर 1 और फिर 0। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 0 1 0 और फिर यहां समझ के क्या बनेगा 0 0 1। यानी जो i3 है वही i3 स्क्वायर है। समझ गए? बस i3 स्क्वायर निकाल लिया है। अब केवल और केवल यहां दिखा देना टेकिंग LHS। ए का मान कितना है? 1 2 3 3 2 1 2 3 1 और यहां पर क्या लिखोगे? i3 स्क्वायर। i3 स्क्वायर का मान कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसका मान रख दिया? i3। ए का मान ये रहा और i3 का मान, i3 स्क्वायर का मान ये रहा, क्योंकि i का मान जो है वही i3 का स्क्वायर का मान आया। तो गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 3 2 1 2 3 1। ये आ गया LHS। बाकी RHS तुम्हारा होमवर्क है। बताओ आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा? दो अवयव की गुणा, जिसकी सहायता से सरल वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अभी छुट्टी नहीं है, भागना मत। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6, वो तो होमवर्क दे चुके हैं तुमको पहले ही, लिख के बता रहे थे कौन कौन सा है। किताब ले लो तो थोड़ा हम लोगों के बीच में जो है टाइमिंग का इशू नहीं रहेगा और हमारी बात तुमको समझ में आएगी, तुम्हारी बात हमको समझ में आएगी। हम कह रहे होमवर्क एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो होमवर्क दे रहे हैं। अब तुम कह ही नहीं सकते हो कि दो या ना दो, जब तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हो भाई, तुम कैसे बता सकते? इसलिए किताब मार्केट में आ गई है, ठीक है, और बदलाव भी कुछ नहीं है। तो अब 2 ही रास्ते हैं, क्या कि अगर 22 23 24 की भी मिल रही है तो भी ले लो, ठीक है, पुरानी मिल रही है तो भी ले लो, और जब कुछ ना मिले तो नई दुकान से खरीद लो। कब खरीदोगे? 2-4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक। 2-4 दिन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तुमको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। कौन सी? सुनाएंगे सुनाएंगे, अब पढ़ा दें फिर थोड़ा सा सुनाएंगे, किसी दिन सुनाएंगे। तुम लोग कब है आश्रम बैठे होगा कि कब? हाँ, बढ़ रही हुई, बढ़ रही हुई। कहीं को कह रहे वाजपेयी लग रहा हटाए, हटा दें? चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है होमवर्क है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने आप लगा लीजिए, ना लगे तो कल पूछ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? एक अवयव ए दिया गया है जिसमें लिखा है 8 0 4 - 2 और 3 और 6। एक अवयव बी दिया गया है 2 - 2 और 4 और 2 -5 और 1। क्या 2a + 3x बराबर 5 भी होता है? अगर ऐसा है तो कह रहा अवयव x ज्ञात कर दो। अवयव x, ये बात कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। इस समीकरण की सहायता से किसको निकाल लेना है? अवयव x का मान निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 2 ऐसे ही, ठीक है, और अवयव a का मान रख दीजिए कितना? 8 0 4 - 2 3 6।
प्लस 3 ऐसे ही, और आव्यूह x हमें निकालना है, आव्यूह x हमें निकालना है, तो आव्यूह ना बनाओ, सीधे x ही लिख लो, है ना, बराबर 5, और आव्यूह b मालूम है तो आव्यूह b 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1। हाँ, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x, 5 के अंदर गुणा कर लोगे। कल हमने किसी भी अचर की, अचर यानी लैम्डा की आव्यूह में गुणा सिखाई थी, कैसे बताया था, प्रत्येक पद के पास। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 5 25, 5 कम 5। ये क्या हो गया, फास्ट से गुणा कर ली, यहाँ 2 से गुणा होगी, और ये पूरा आव्यूह उधर कायम जाएगा, पूरा आव्यूह प्लस में है, उधर कायम जाएगा, माइनस का लगा दिया आव्यूह, और गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16 हो गया ये, और 0, 2 चक्कू 8 माइनस 4 6 और 12। समझ गए? दोनों आव्यूह को क्या कर लेना है, घटा लेना है। 3x बराबर 3x बराबर, दोनों आव्यूह को घटाओगे तो कल तरीका बताया था घटाने का, प्लस का 10 माइनस का 16 माइनस का 6, माइनस 10 माइनस का 0 माइनस 10, 20 में से 8 गए 12, 10 में से 10 और माइनस माइनस प्लस 4, 10 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस का 31, और प्लस का 5 माइनस 12 माइनस का 7, गुणे की चीज़ बटे में, तो x बराबर 1/3 माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7, ये आ गया हमारा। बोलो क्या समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, आज इतने, बाकी कल। किताब वगैरह की व्यवस्था कर लो, किसी से अगर हो जुगाड़ तो उससे मांग लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल चलेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।